राधे राधे भाई साਰਿਆਂ ने। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जो बहुत इजी तरीके से घर पर बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो इसका स्वाद है ही लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं और आधी कढ़ाई जितना पानी डालते हैं। अब इसके ऊपर एक जाली लगाते हैं और गैस की फ्लेम को तेज करके कढ़ाई के ढक्कन लगाकर इसका स्टीमर तैयार करते हैं। मैंने एक लौकी ली है जिसका वजन 300 ग्राम है, जो कच्ची है। अब उसको अच्छी तरह से छील लेते हैं और छील कर दोनों तरफ से उसके नाकू काट लेते हैं। और अब मैंने कद्दूकस लिया है, इसके बड़े वाले छेद से कद्दूकस कर लेते हैं। लंबे लच्छों में लौकी को कद्दूकस करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। खड़ी लौकी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है और एक परात में मैंने निकाल लिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालते हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कसूरी मेथी और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और बारीक चॉप की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डाल देते हैं और 2 नींबू के रस निचोड़ के डालते हैं। आधी चम्मच हल्दी डालते हैं, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के लौकी में सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब देखिए लौकी ने पानी भी छोड़ दिया है। अब मैंने 1 कटोरी लगभग 200 ग्राम मोटा गेहूं का आटा लिया है और 50 ग्राम बेसन लिया है। अब इस लौकी के अंदर दोनों आटा और बेसन को अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखिए इसी तरह से। अब पानी की ज़रूरत हो तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करते हैं। चपाती से भी मैंने सॉफ्ट डो लगाकर तैयार किया, सेम इसी तरह से। अब इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देते हैं और तिल को भी इस आटे में अच्छी तरह से मिला देते हैं। आटा अच्छी तरह लग चुका है। अब दोनों हथेलियों पे तेल लगाते हैं और इस आटे से पेड़े बनाते हैं। लंबे लंबे पेड़े बनाने हैं, ज़्यादा साइज़ में पतले भी नहीं करने और मोटे भी नहीं करने। इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। उधर स्टीमर को भी चेक करते हैं, स्टीमर तैयार हो गया। अब जाली पे घी से ग्रीसिंग कर देते हैं अच्छी तरह से और इस जाली पे बनाए हुए आटे के पेड़े रख देते हैं। थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है और ढककर करीबन 35 से 40 मिनट गैस की फ्लेम मीडियम करके पकाते हैं। अब मैंने एक बाउल लिया, उसमें करीबन 200 ग्राम दही डाला है, 1 चम्मच बेसन, बारीक पिसा हुआ लहसुन, आधी चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी 1 चम्मच डालकर अच्छी तरह से मथनी से मथ देते हैं। अब इसमें दही से डबल पानी डालते हैं और अच्छी तरह से मथनी से मथ देते हैं। अब ये कढ़ी के लिए बैटर बनकर तैयार हो गया। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मथनी से मिला देते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालते हैं, 1/4 चम्मच साबुत मेथी डालते हैं, आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ डालते हैं, 1 चम्मच राई डालते हैं और 2 पिंच हींग डालते हैं। अब इसमें कढ़ी का बनाया हुआ बैटर डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को फुल करते हैं और इसमें बाउल को धोकर उसका पानी भी डाल देते हैं और फुल गैस के ऊपर मथनी से अच्छी तरह से कढ़ी को मिलाते रहना है जब तक उबाल नहीं आए। कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, गैस की फ्लेम कम कर देते हैं और 10 से 15 मिनट कढ़ी को अच्छी तरह से पकाते हैं। देखिए कढ़ी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। पूरी कढ़ी एकदम घुटवा बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और धनिये को भी अच्छी तरह से कढ़ी में मिला देते हैं। कढ़ी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। ना ज़्यादा पतली कढ़ी बनी है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, कढ़ी को उतार लेते हैं। अब स्टीमर को चेक करते हैं। देखिए आटे के बने हुए पेड़े कितने फूल गए हैं और देखिए टूथपिक से चेक किया है, ये पककर भी तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं
और मुठिया की जाली को उतार कर ठंडा होने के लिए रखते हैं। 1 घंटे के बाद चेक करते हैं, मुठिया अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। देखिए कितने फूल कर मुठिया बने हैं। अब इन्हें नाइफ की हेल्प से 1-1 इंच के पीसेस में काट लेते हैं। देखिए इसी तरह से काट लेना है। मुठिया को पूरा ठंडा होने के बाद काटना है। देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी मुठिया बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से सारे मुठिया को काट काट कर रख लेते हैं। इस नाश्ते को आप बिना तड़के कड़ी के साथ भी खा सकते हैं। सारे मुठिया को काट कर रख लिया है। देखिए अब दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पे एक कढ़ाई रखते हैं और उसमें रिफाइंड ऑयल डालते हैं। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालते हैं, 1 चम्मच राई डालते हैं और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालते हैं। सारे चटक गए हैं। अब इसमें हींग डालते हैं 2 पिंच और अच्छी तरह से तेल में सबको मिला देते हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते डालते हैं और कड़ी पत्तों को भी अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं जो फ्लेवर के लिए है। अब इसमें कटे हुए मुठिया डाल देते हैं और चम्मच से अलट पलट करके हल्की ब्राउन चिट्टी आने तक मुठिया को पकाना है। सारे मुठिया मसालों में लटपट हो गए। अब इसे ढक्कन लगाकर करीबन 5 मिनट तक ढकते हैं। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं अच्छी तरह से और धनिया को अच्छी तरह से मिला देते हैं मुठिया में। सारे मुठिया के हल्की ब्राउन चिट्टी आ गई है। देखिए आप इसको देख सकते हो। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, मुठिया उतार लेते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके उस पर छोटा फ्राई पैन रखते हैं, तेल डालते हैं, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई और 2 पिंच हींग डालते हैं। अब इसमें 2 से 3 सूखी साबुत लाल मिर्च डालते हैं और गैस की फ्लेम बंद करके और तड़के को उतार लेते हैं। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छी तरह मिला देते हैं और इस तड़के को कढ़ी पे डाल देते हैं। अब कढ़ी पे तड़का लग गया। हरे धनिये से कढ़ी को गार्निश कर देते हैं और चम्मच से कढ़ी में तड़के को अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखिए कितनी टेस्टी डिलीशियस कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। ये कढ़ी आप चपाती, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन आज मैंने ये कढ़ी आपके लिए मुठिया के साथ बनाई है जो बहुत टेस्टी लगती है। तो राजस्थानी ट्रेडिशनल रेसिपी गेहूं के आटे के मुठिया और कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। ये नाश्ता बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी तो है ही। तो क्यों ना आप भी इस नाश्ते को अपने घर पे बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। अगर आप चाहते हो कि ये रेसिपी आपके फ्रेंड भी देखें तो शेयर भी कर देना। तो देखिए कितना टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, वो भी गेहूं के आटे से। अगर मॉर्निंग में आपने एक बार ये नाश्ता बना लिया तो लंच की भी छुट्टी। ये नाश्ता इतना हेल्दी बनकर तैयार होता है। ये हेल्दी मुठिया बनाने के लिए आप लौकी की जगह कद्दू, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी या और कोई सब्जियां जैसे बारीक कटी हुई बीन्स वगैरह भी डालकर आप इस नाश्ते को बना कर खा सकते हो। ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी तो है ही। सब्जियों की चॉइस आपके ऊपर है कि आप इनमें क्या क्या सब्जियां डालोगे, लेकिन हाँ, सब्जियों को अगर आप कद्दूकस करो तो आपको पतली और लंबी स्लाइस में ही कद्दूकस करना है। तो देखिए अब मैं नाश्ते को चेक करवाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट और लच्छेदार मुठिया बनकर तैयार हुए हैं। आप भी टेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।